जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आज एक बात की बहुत खुशी महसूस हुई है कि जब वतन अजीज़ पर कड़ा वक्त आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा का पूरा ईवान, वो गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट की सियासी जमातें उनके साथ जो अटैच हैं वो हों, आपकी अपोजिशन हो, हम सब मुत्तफिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने मुत्तफिक होकर इंडिया को एक भयानक जवाब जो है वो भेजा है। और ये कितना आसान है कि एक पहलगाम का वाकया जो 400 किलोमीटर दूर एक अंदर पहाड़ी पर आकर हो जाता है और फिर दहशतगर्द वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जो FIR दर्ज की है 10 मिनट में, 1.5 घंटे में उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज आ रही हैं। मैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर इंडिया की सहाफत, मैं इंडिया की सिविल सोसाइटी से ये सवाल करता हूं कि आपकी मोदी सरकार की हुकूमत इसी लायक है कि कोई आए, अंदर घुसे, तुम लोगों को मारे और चला जाए और तुम लोगों को पता भी नहीं चला और फिर इल्जाम लगाते हो पाकिस्तान पे। अगर मोदी हमारा वजीर आजम होता और इस तरह हम पे हमला हुआ था, हम खुदा की कसम 100 जूते मार के एक गिनते, 100 जूते मार के। मैं इंडिया को, उनकी सहाफत को, उनकी सिविल सोसाइटी से कहूंगा कि मोदी के इस नाकाम फेलियर पर 100 जूते मार के एक गिने और फिर इल्जाम पाकिस्तान पर कि जी ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, मुंबई हमला हो पाकिस्तान ने कराया है, पुलवामा हो पाकिस्तान ने कराया है, उनके एक 9 फौजी हलाक हो गए पाकिस्तान ने कराया है। आज तक वो कोई साबित भी नहीं कर सके। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पानी है उसका सारा का सारा दारोमदार हमारे कश्मीर के साथ है। कश्मीर की आवाम की आवाज, आवाम की दिलों की धड़कन वो पाकिस्तान के साथ है। मैं समझता हूं कि इस गैप को खत्म करने के लिए आज हमारी सहाफी बरादरी, हमारी अवाम, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, हमारी अपोजिशन, हम पूरे के पूरे एनर्जेटिक हैं। हम पूरे के पूरे इस माहौल में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस बात से पीछे हटने की जरूरत तो बहुत दूर की बात है। हमें इस ईवान में बैठकर फैसला कर लेना चाहिए कि इंडस ट्रीटी वाटर का पानी तो रोकना दूर की बात है, हम कश्मीर फतह करने के लिए अब हमलावर होंगे। ये रोज रोज की चू चू का मुरब्बा जो है वो खत्म होना चाहिए। जब इंडिया का दिल करे हम पर इल्जाम लगा दे, जब इंडिया का दिल करे वो पूरी दुनिया में हमें रुस्वा कर दे। इस तरह नहीं होगा। मोदी हुकूमत की अपनी नाकामी, अपना फेलियर, बल्कि ये तो फॉल्स फ्लैग उन्होंने खुद एक करवाकर पाकिस्तान को इंगेज करना चाहे ताकि इजराइल से जो है, मैं तो उस वक्त से सोच रहा हूं कि ऐसा हुआ क्या है, ऐसा हुआ क्या है कि जो पाकिस्तान के ऊपर एकदम से ये बोझ आ गया। मेरी नाकस रियायत समझती है कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर जो इजराइल को प्रमोट कर रहे हैं, ये उनकी हरकत है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाओ ताकि पाकिस्तान फलस्तीन की आवाज ना उठा सके। मैं मोदी सरकार को इस फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक पैगाम देता हूं कि जनाब इतनी जसारत पैदा करें। आपने जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला किया था, आप लोग बाद में लाशें लेने नहीं आए। ये फिर भी पाकिस्तान का बड़ापन था कि हमने वो लाशें इज्जत आबरू से यहां पर तदफीन कर दी, हमने उनको जलाया नहीं, हमने अपनी नफरत का इजहार नहीं किया। अगर पाकिस्तान ने ये हरकत की थी तो फिर तुम्हें जसारत होनी चाहिए थी कि हमारा रास्ता रोकते। तुम इस काबिल ही नहीं हो और फिर कहते हो कि मैं पाकिस्तान से जंग लड़ूंगा। तुम सोचना भी मत पाकिस्तान से जंग लड़ने का। अल्लाह के फजलो करम से हर फोरम पर हर लीडर ने आवाज उठाई। हदीस नबी है कि सबसे अफजल तरीन जिहाद है
कि आप कलमा हक को कुफर में, कुफार में जाके बुलंद करें। मोदी सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाली कौम हैं और हमने खौफ के बुत तोड़े हुए हैं। हम तुम्हारी गीदड़ बबकियों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं इस ईवान से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि खुदा का वास्ता है, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सहाफत, हम सब एक पेज पर है। हमारे साथ पंजाब चढ़ता, पंजाब सिख, जो कि हमारे अजीजो कारब हैं, जो कि हमारे दोस्त यार हैं, वो हमें मैसेजेस करते हैं कि हमारी एफिलिएशन पाकिस्तान के साथ है, हमारी इबादत गाहें पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूं कि इस मौके का फायदा उठाते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल जरदारी भुट्टो को, MQM की लीडरशिप को यहाँ पर खड़ा होकर कश्मीर के हक के लिए आवाज नहीं उठाना, फैसला करना होगा कि हमने जंग कैसे लड़नी है और कब लड़नी है और कहां लड़नी है। हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला जनाब चेयरमैन साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में ये तकारीर नहीं चलेंगी, ये डिबेट्स नहीं चलेंगी, ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होंगी। ये वक्त फैसला करने का है। अगर हमने फैसला ना किया तो माजी की गलतियों की तरह हम इस गलती को भी भुगतेंगे और हमारी कौम हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगा, पाकिस्तान